अदिति और विवान इस समय डॉक्टर शुभी के केबिन में बैठे थे। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए 4 दिन हो चुके थे। डॉक्टर शुभी ने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए अदिति और विवान को सरोगेसी के बारे में समझाना शुरू किया। वो बोली, लिसन गाइस, तुम जानते ही हो कि ये नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है। हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी होंगी। स्पेशली तुम्हें अदिति, तुम्हें इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अदिति ने कहा, आई एम रेडी डॉक्टर। उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। विवान के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही थी। वो बिल्कुल चुप बैठा हुआ अदिति और डॉक्टर शुभी की डिस्कशंस सुन रहा था। शुभी ने अदिति को कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन और साथ ही कुछ मेडिसिन्स दी। अदिति को अगले 1 वीक तक इस मेडिकेशन को फॉलो करना था। यही नहीं, उसे और भी कई सारी प्रिकॉशंस लेनी थी, जैसे उसे अल्कोहल, स्मोकिंग और किसी भी तरह के नशे वाली चीजों से परहेज करना था। ये बात अदिति के लिए ज्यादा टेंशन वाली नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही किसी भी तरह का नशा नहीं करती थी। बट वो चाय और कॉफी भी नहीं पी सकती थी। इस बात ने अदिति को टेंशन दे दिया था। अदिति चाय ना पीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो तो कभी भी और कितनी भी चाय पी सकती थी। जैसे कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, वैसे ही अदिति टीहॉलिक थी। खैर, अब कुछ नहीं कर सकते थे, उसे चाय छोड़नी थी। डॉक्टर शुभी ने सारी बातें उसे समझाते हुए कहा, अदिति, तुम सब कुछ ठीक से समझ गई हो ना? अदिति ने कहा, जी डॉक्टर, मैं समझ गई। शुभी ने कहा, अदिति, तुम्हें एक बात और समझनी होगी। तुम्हें जो हार्मोन्स दिए हैं उसकी वजह से तुम्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे नौशिया, मूड स्विंग्स वगैरह। अगर ऐसा कुछ हो तो घबराना मत, इट्स नॉर्मल, ओके? अदिति ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। आज की प्रोसेस खत्म हो चुकी थी। अब अगले 1 वीक तक अदिति को कुछ मेडिसिन लेनी थी। अदिति और विवान इनफर्टिलिटी सेंटर से बाहर आए। विवान आज बहुत चुप चुप सा लग रहा था। अदिति ने भी उससे कोई बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खुद इस समय थोड़ा टेंशन में थी। विवान अपनी कार की ओर जाने लगा तो अदिति भी बाहर जाने लगी। विवान ने पलटकर देखा कि अदिति जा रही है, तो उसने उसे आवाज देकर रोका, अदिति। अदिति ने पलटकर देखा। विवान अपनी कार के पास खड़ा था। अदिति उसके पास आई और बोली, हाँ कहो। विवान ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? अदिति ने हैरानी से जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? विवान ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा लग रहा था मानो विवान बहुत कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। अदिति शायद उसकी खामोशी को समझ गई थी। उसने विवान की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। विवान ने पूछा, मैं तुम्हें छोड़ दूं? अदिति ने जवाब दिया, नहीं मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, ओके बाय। इतना कहकर अदिति पलटकर जाने लगी। विवान वहीं खड़े खड़े उसे जाते देख रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद वो भी अपनी कार में बैठकर निकल गया। अगले 2-3 दिन अदिति के लिए बहुत भारी रहे थे। एक तो हार्मोन्स की वजह से अदिति एक अजीब सी बेचैनी फील कर रही थी। उसे हर समय ड्राउजीनेस फील हो रही थी। दूसरा, उसे चाय नहीं मिल रही थी और ये बात उसे पागल बना रही थी। हर वक्त शांत रहने वाली अदिति बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। उसे हर छोटी बात पर गुस्सा आ रहा था। शुभी ने कहा था कि मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पर मूड स्विंग्स का ये मतलब होता है, ये अदिति ने नहीं सोचा था। ऊपर से उस पर पढ़ाई का भी प्रेशर था। इन दिनों में अदिति और विवान की कोई बात नहीं हुई थी। एक शाम अदिति अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। तभी रावी उसके रूम में आई। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था। रावी ने बेड पर बैठते हुए न्यूज़पेपर को अदिति की आंखों के सामने रखा। अदिति
इस बात से थोड़ा चिढ़ गई। वो इस समय अपने बनाए नोट्स को रिवाइज कर रही थी और रावी ने वो न्यूज़पेपर उन नोट्स के ऊपर रख दिया था। अदिति ने उसे हटाते हुए पूछा, क्या है यार? रावी ने कहा, अरे पढ़ तो, तेरे विवान के बारे में न्यूज़ है। अदिति ने रावी के हाथ से पेपर लेते हुए कहा, वो मेरा विवान नहीं है, ओके? इतना कहकर अदिति ने पेपर पढ़ा। उसमें हेडलाइन थी, होटल पैराडाइज इज गोइंग टू ओपन इन अहमदाबाद। अदिति ने पूरी न्यूज़ पढ़ी और फिर बोली, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे इतने बड़े बिजनेस को संभालने के बाद एक बेबी को संभालने का टाइम कहां से मिलेगा। रावी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, उसने कुछ तो सोचा होगा। रावी ये कहते हुए बेड पर वॉल से टिकते हुए बैठ गई और बेड पर पड़ा हुआ कुरकुरे का पैकेट खोलते हुए बोली, तूने इस बारे में उससे कुछ पूछा नहीं? अदिति ने अपना मुंह बनाकर बोलते हुए कहा, हाँ, जैसे मैं पूछती तो वो सब बता ही देता, जैसे मैं कुछ बोलती हूँ वो कहता है। फिर अदिति ने विवान की आवाज की नकल करते हुए कहा, आई हेट क्वेश्चंस। हाँ। रावी और अदिति दोनों ही हंसने लगे। रावी ने हंसते हुए कहा, वैसे ये बेबी बहुत ही क्यूट और सुंदर होगा। विवान कितना हैंडसम है। अच्छा, क्या वो रियल में भी उतना ही हैंडसम है जितना कि पिक्स में दिखता है? अदिति ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। इतना कहकर अदिति ने फिर से अपने नोट्स हाथ में ले लिए और उन्हें पढ़ने लगी। रावी ने उसके हाथ से नोट्स लेते हुए कहा, ओफो, छोड़ना इसे और कुछ बताना विवान के बारे में, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? अदिति ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुझे बताया तो वो बहुत ही खड़ूस है, उसके साथ तो ज्यादा बात करते हुए भी डर लगता है। वो अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता। ही इज वेरी इंटिमिडेटिंग। रावी कुछ सोचते हुए बोली, तुझे पता है जाने कितनी लड़कियों को उस पर क्रश होगा। अदिति ने रावी के हाथ से नोट्स वापस लेते हुए कहा, वो इसीलिए क्योंकि वो सब उस खड़ूस से मिली नहीं है। एक बार मिल लेंगी तो सारा क्रश हो जाएगा। दोनों फिर से हंसने लगी। अदिति ने फिर से अपने नोट्स ले लिए और उन्हें पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद रावी ने पूछा, तो एग्जैक्टली तू कब, तेरी प्रेगनेंसी कब शुरू होगी? अदिति ने अपने मुंह में दबाए हुए पेन को हटाया और रावी की ओर देखते हुए बोली, डॉक्टर शुभी ने बताया था कि अगले मंडे को शायद। रावी ने कुछ सोचते हुए कहा, तू अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकती है। अदिति ने उसे झिड़कते हुए कहा, शट अप यार, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूं और अब प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। अब माइंड चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। अदिति जानती थी कि रावी अभी भी नहीं चाहती है कि अदिति ऐसा कुछ करे, पर अदिति को इस समय किसी ऐसे के साथ की जरूरत थी जो ये कह सके कि जो कुछ भी अदिति कह रही है या कर रही है वो सही था, और रावी से बेहतर ये कहने के लिए और कोई नहीं था। अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। अदिति विवान के दिए पैसों को अपने घर भिजवा चुकी थी। उसके पापा की सर्जरी हो गई थी और वो अब खतरे से बाहर थे, और ये जानकर अदिति खुश थी कि फाइनली वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रही थी। रावी और अदिति अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करने में लगी थी। फ्राइडे को कॉलेज में अपनी क्लासेस खत्म करके दोनों कैंटीन में बैठी थी। रावी ने अदिति से पूछा, चाय लोगी? अदिति ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, देख, मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कैसे खुद को कंट्रोल किए हुए हूँ ये बस मैं ही जानती हूँ, और एक तू है जो मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझे और परेशान कर रही है। रावी ने हंसते हुए कहा, सॉरी मेरी जान, चल तेरे खातिर आज मैं भी चाय का त्याग करती हूँ। फिर वो जाकर दोनों के लिए चिप्स के पैकेट्स और फ्लेवर्ड मिल्क लेकर आ गई। अदिति ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए पूछा, और बता, तेरी शादी की तैयारियां शुरू हुई? रावी ने एक सिप मिल्क पिया और बोली, हाँ, घर पर हर रोज इसी बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। अदिति ने कहा, आयुष पार्टी देने वाला था ना, उसका क्या हुआ? रावी बोली, हाँ, वो उसका सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, उसी की तैयारी में बिजी है, और फिर मैं भी हमारे पेपर प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ, तो हमने सोचा कि फ्री होने के बाद ही पार्टी करेंगे। वैसे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है,
उसने सारे फंक्शंस के लिए हम दोनों के लिए मैचिंग ड्रेस डिजाइन करवाई है। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ हाउ रोमांटिक। अदिति और रावी ने चिप्स और दूध खत्म किया और अगली क्लास के लिए चल दी। चलते चलते अचानक अदिति को वॉमिटिंग सी फील हो रही थी। उसने रावी को बताया कि वो ऐसी हालत में अगली क्लास नहीं कर सकती है। रावी को भी उसकी चिंता हो रही थी। रावी ने पूछा, तू ऐसी हालत में हॉस्टल कैसे जाएगी? अदिति को भी लग रहा था कि वो अकेले हॉस्टल नहीं जा सकती है। उसने कहा, मैं गार्डन में बैठती हूँ, तब तक तू क्लास खत्म कर ले, फिर साथ में चलते हैं। रावी ने अदिति को गार्डन में छोड़ा और क्लास की ओर चल दी। अदिति गार्डन में नीचे घास पर बैठी थी। इस तरह बैठकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने नोट्स खोले और उन्हें पढ़ने लगी। तभी किसी ने आकर कहा, एक्सक्यूज मी। अदिति ने अपनी नजर उठाकर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था। अदिति को वो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वो अदिति का ही क्लासमेट था, पर आज तक उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अदिति ने हैरानी से पूछा, यस? वो लड़का बोला, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं रॉकी हूं, आप ही की क्लास में पढ़ता हूं। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूं, मैंने तुम्हें देखा है। रॉकी ने बैठते हुए कहा, ओह गुड। अच्छा वैसे आप क्लास में नहीं गई? आई मीन आप इस समय यहां क्यों बैठी हैं? अदिति को उसका ये पूछना बहुत अजीब लग रहा था। उसका मन तो हुआ कि कह दे कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं कहीं भी बैठूं। और इस समय अदिति का जो मूड था, उसे खुद को बहुत कंट्रोल करना पड़ा, कुछ भी उल्टा सीधा कहने से। उसने शांति से कहा, हाँ वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए यहां बैठी थी। वैसे तुमने क्यों क्लास मिस की है? रॉकी ने कहा, वो मैं भी आपके साथ ही कैंटीन से निकला था, फिर देखा कि आप यहाँ गार्डन में आ गई हैं, तो मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ आ गया। थोड़ी देर तक वहां सामने बैठकर सोच रहा था कि आपसे बात करूं या नहीं, फिर फाइनली यहाँ आ गया। अदिति को अब उसकी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने अपनी आईब्राउज को ऊपर करते हुए पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रॉकी ने जवाब दिया, अरे नहीं प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं तो सिर्फ आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर आपको और रावी को एक साथ देखा है, मैं भी आप दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई नो आपको मेरी बातें वियर्ड लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, यहाँ वैसे भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अदिति को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो बोली, तुम्हें नहीं लगता कि दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है? हाँ, नेक्स्ट 4 मंथ्स में हमारी डिग्री खत्म होने वाली है। रॉकी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ सही है, बट जब जागो तब सवेरा, तो क्या मैं। उसकी बात खत्म होती उसके पहले ही रावी वहां आ गई। उसने हैरानी से रॉकी को देखा और फिर अदिति से बोली, तेरी तबीयत कैसी है? अदिति ने अपने नोट समेटते हुए कहा, फीलिंग बेटर। फिर अदिति खड़ी हो गई। उसके साथ रॉकी भी खड़ा हो गया और रावी से बोला, हाय रावी। रावी ने उसे वियर्ड सा लुक देते हुए कहा, हेलो। फिर वो अदिति से बोली, चले? अदिति ने रॉकी को बाय कहा और रावी के साथ चल दी। रॉकी वहीं खड़ा दोनों को जाते देख रहा था। रावी ने चलते हुए पूछा, ये चिपकू तेरे साथ क्या कर रहा था? अदिति ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी भी समझ में नहीं आया, बोल रहा था कि आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। रावी हंसते हुए बोली, अब लास्ट सेमेस्टर में उसे फ्रेंडशिप करने की याद आई। पिछले 5 सालों से क्या कर रहा था उसको बोलना। ये समय दोस्तों से अलग होने का है, नए दोस्त बनाने का नहीं। और वैसे भी मुझे ये बंदा बहुत अजीब लगता है। अभी तो जिस दिन एब्सेंट थी ना, उस दिन इसने पूरा 1 घंटा मुझे भी बहुत पकाया। मुझे आप दोनों से फ्रेंडशिप करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, फ्रेंडशिप करनी है। अदिति आज क्यों नहीं आई, वो कैसी है, और भी पता नहीं क्या क्या। मुझे तो लगता है ये तेरा सीक्रेट आशिक है बेचारा, अब जाके तुझसे बात करने की हिम्मत कर पाया। इतना कहकर रावी फिर से हंसने लगी। अदिति ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा क्यों, तेरा भी तो हो सकता है।
रावी ने सोचते हुए कहा। हाँ ये भी है, बट फिर भी बेचारा गलत जगह टाइम वेस्ट कर रहा है। हम दोनों में से जिस पर भी वो ट्राई करने की सोच रहा हो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक की शादी होने वाली है और दूसरी। रावी इतना बोलते बोलते रुक गई। वो दोनों चलते चलते भी रुक गई थी। अदिति ने रावी की बात को पूरा करते हुए कहा, सरोगेट मदर बनने वाली है ना? अदिति ने एक पल को सोचा कि अगर रॉकी उससे पहले कभी प्रपोज करता तो वो क्या कहती। क्या उसका भी बॉयफ्रेंड होता? वो भी दूसरी लड़कियों की तरह अपनी शादी के सपने देख रही होती? क्या रॉकी सच में मुझे लाइक करता है? अगर उसे पता चल जाए कि मैं सरोगेट मदर बनने वाली हूं, तब भी क्या वो? अचानक रावी ने अदिति को आवाज दी। वो अदिति को चलने के लिए बोल रही थी। वो दोनों बातें करते हुए रास्ते में ही रुक गई थी। अदिति को अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। ये सब तो नॉर्मल लड़कियों की लाइफ में होता है और मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, और आने वाली टाइम में तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहने वाली। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।